2019 में बीजेपी ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए भी हैं या नहीं, क्योंकि 2019 में ये बोला गया था कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देंगे, पर क्या एक्चुअल में हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही चतुर और चालाक है। मोदी सरकार में किसानों ने इतने प्रोटेस्ट किए हैं कि किसी भी गवर्नमेंट में आज तक इतने प्रोटेस्ट नहीं देखे गए हैं। राहुल गांधी जी को मेरी एक एडवाइस है, अगर उन्हें ये इलेक्शन जीतना है। हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में बहुत सारे वादे हमसे किए थे, पर क्या उसमें से कुछ भी पूरे हुए हैं या नहीं। हम 2019 के मैनिफेस्टो से कुछ बड़े जो वादे थे उनको हमने लिया है, क्योंकि वादे इतने सारे किए थे कि मोदी सरकार खुद ही भूल गई उन वादों को, तो हम उनको एक्सप्लेन करके क्या फायदा। तो हम मेजर जो वादे हैं उन पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला वादा जो 2019 में मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनवा देंगे 2024 तक। तो काम हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है। अब राम राज्य जब आएगा तब आएगा, पर राम मंदिर बन चुका है। अब 2019 में यह भी कहा गया था कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर देंगे, वो भी कर दिया है। तो इन दो चीजों में मोदी सरकार तो पास होती है, पर तीसरी जो चीज है, मोदी सरकार ने कहा था कि हर घर में हम इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देंगे। पर क्या आज की डेट में हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है या नहीं, तो पहली मैं बता दूं, इसमें मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। 2023 में UN की एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह पता चलता है कि इंडिया में 67 लाख से भी ज्यादा लोगों के पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची ही नहीं है। तो यहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और अभी तक 100% इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है। अगला जो सबसे बड़ा वादा 2019 में मोदी सरकार ने किया था कि उन्होंने कहा था कि किसानों की जो आमदनी है उसको हम दुगना कर देंगे 2022 तक। अभी 2024 आ चुका है, पर किसानों की आमदनी दुगना तो छोड़िए, हमारे पास डेटा ही नहीं है। 2024 में मतलब पिछले कुछ मंथ्स में एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उन्होंने कहा था कि हम किसानों की जो आय है उसको दुगना हम कैसे करें, हमारे पास इसका कोई डेटा ही नहीं है और ना ही हमारे पास इसका कोई प्लान है। पर यहां पर नीति आयोग ने एक चीज कही थी, किसान जो अर्निंग कर रहे हैं वो गैर कृषि स्रोतों से कर रहे हैं, मतलब कृषि से तो नहीं कर रहे हैं पर वो किसी और चीजों से कर रहे हैं। पर इसका भी अभी क्लैरिटी आना बाकी है और अभी इसका डेटा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो किसानों की आमदनी दुगने पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लग चुका है, क्योंकि किसानों ने जितने प्रोटेस्ट मोदी सरकार के अंडर किए हैं उतने किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं हुए थे। पर यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा जरूर मौजूद है कि किसान मोदी सरकार से कितना खुश है। मूड ऑफ द नेशन ने एक सर्वे किया था, उसमें यह पता चला कि 33.4% जो किसान है वो खुश है और 30% जो किसान है कोई भी चेंजेस उन्हें नहीं लगा है और 32.5% जो किसान है वो मोदी सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो यहां पर देखा जाए 33% किसान तो खुश हैं पर 32 नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब हम एक अगला रिपोर्ट देख लेते हैं जो किया था मूड ऑफ द नेशन ने ही। किसानों के जो दैनिक खर्चे हैं वो भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि 63.2% किसान मानते हैं कि किसानों के खर्चे बढ़े हैं और 18.8% किसान मानते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहां पर एक क्लियर इंडिकेशन ये जा रहा है कि 63.2% लोग ये मान रहे हैं कि उनके जो दैनिक खर्चे हैं वो बढ़ चुके हैं, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है। तो यहां पर से एक चीज क्लियर होती है कि मोदी सरकार अभी के टाइम पे जो इन्फ्लेशन है, बढ़ती हुई महंगाई है, इसको अभी इस हद तक कंट्रोल नहीं कर पा रही है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। पर अगर मैं अभी करंट की बात करता हूं तो अभी इन्फ्लेशन रेट वो 5 के करीब पहुंच रहा है। पर अगर मैं और देश से इसका कंपेयर करता हूं, जैसे अब मैं पाकिस्तान से कंपेयर करता हूं, बांग्लादेश से कंपेयर करता हूं, अमेरिका से कंपेयर करता हूं, तो इनका इन्फ्लेशन रेट भारत से कहीं ज्यादा है। तो अभी के टाइम पे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर अभी इस हद तक नहीं पहुंचा है कि जो यहाँ के लोग हैं उनको चीजें खरीदने में दिक्कत आ रही हो। अब हम बढ़ते हैं अगले वादे की तरफ जो किसानों के हित में किया गया था। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो किसानों के लिए और गरीबों के लिए अप्लाई किया गया था और उनसे लोगों ने फायदा भी उठाया है। आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख तक का इलाज कोई भी करा सकता है, PM आवास योजना, मातृ वंदन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और इस गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को 35 kg तक के राशन फ्री भी दिए गए हैं और अभी भी बहुत सारे गांवों में राशन जो है वो फ्री में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मोदी जी को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा और यहाँ पर बिल्कुल काम भी हुआ है। और इतना ही नहीं, किसानों की जो ब्याज है, जैसे किसान जब लोन लेते हैं तो उसके ब्याज में भी कटौती की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले वादे की तरफ। उन्होंने कहा था कि हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। पर क्या एक्चुअल में भारत की जो GDP है क्या वो $5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है? इसका आंसर है नहीं। अभी भारत की जो GDP है वो $3 ट्रिलियन के आसपास चल रही है, $5 ट्रिलियन में तो डेफिनेटली नहीं पहुंची है। पर अभी के टाइम पे जो
फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के लिए हमें 3 सालों का टाइम और लगने वाला है। तो इस चीज में भी मोदी गवर्नमेंट अभी फेल रही है। और अगली बड़ी चीज उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम जरूर इससे लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसका हमें रिजल्ट भी देखने को मिला है और इसके तहत काम भी हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट बन चुका है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। तो यहां पर आपको मोदी गवर्नमेंट को क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा। पर एक और चीज मोदी गवर्नमेंट ने कही थी कि हम 2024 तक 35% जो एयर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ है, जबकि एयर पॉल्यूशन बढ़ा है। 2023 में एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि सबसे पोल्यूटेड कंट्री में इंडिया का स्थान नंबर 3 है। सबसे पहले नंबर पे है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे है भारत। अब अगला सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 में भी क्या बीजेपी दोबारा पावर में आएगी? तो मुझे तो इसके आसार बिल्कुल लग रहे हैं और 99% चांस है कि बीजेपी ही हाथ मारेगी, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, कांग्रेस के पास 2 रुपए भी नहीं है खर्च करने के लिए, उनके अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, केजरीवाल जी जेल जा चुके हैं, राहुल गांधी जी पे लोग वैसे ही भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है वो अपने स्टेट तो वैसे भी नहीं बचा पा रही है। अब राजस्थान देख लीजिए ना, राजस्थान वन ऑफ दी सेकंड करप्ट स्टेट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसी की वजह से जो राजस्थान में अभी सरकार है वो बीजेपी की है, पिछले साल तक कांग्रेस की थी जहां पर गहलोत जी की सरकार थी और वहां पर पेपर लीक भी सबसे ज्यादा राजस्थान में हुए हैं। तो आप एक स्टेट तो आप बचा नहीं पा रहे हैं, आप मेजोरिटी में कैसे आएंगे, मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही है। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने कुछ मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। अब जैसे कुछ टाइम पहले राम मंदिर का उद्घाटन करना, CAA लागू करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इससे भी बड़ी चीज जो मोदी जी का या बीजेपी का एक रामबाण है तो वो है कि बीजेपी को हिंदू पार्टी की तरह नरेट करना। अब देखिए बीजेपी को आजकल हिंदू पार्टी कहा जा रहा है कि यार ये तो हिंदू पार्टी है, अगर ये चलेगी तो मुस्लिम बढ़ जाएंगे, मुस्लिम लोग डोमिनेट करने लगेंगे हिंदू को, जो बीजेपी ने बनाए रखा है। तो इस टाइप की मेंटालिटी आज के लोगों में दिख रही है। और इससे भी बड़ी चीज आपको तो पता है, जो इंडिया है उसमें मेजोरिटी में हिंदू ही रहते हैं, तो हिंदू के सारे वोट बीजेपी की तरफ जाते हुए मुझे तो दिख रहे हैं, अगर मैं रिलीजन के बेसिस पर बात करूं तो। अब यहाँ पर कांग्रेस को अगर जीतना है, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री अगर बनना है, तो ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता है कि राहुल गांधी को किस किस नामों से जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है लोग उनकी इतने रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो राहुल गांधी है वो इतना मेजोरिटी में आने के चांसेस उन्हें कम लग रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को ना किसी स्टेट का CM बना देना चाहिए। अब देखिए ना, जैसे केजरीवाल जी ने किया, दिल्ली है, दिल्ली में केजरीवाल जी को हराना बहुत मुश्किल है। योगी जी ने क्या किया, योगी जी ने यूपी में ऐसा काम कर दिया है कि वहां से उनको हटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी मुझे लगता है कि राहुल गांधी को क्यों ना एक स्टेट का CM दे दो, और उसके साथ ही फिर देखा जाएगा कि कांग्रेस वहां पर कैसा काम कर रही है, क्योंकि आपको एक ना एक स्टेट में तो ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे लोग मोटिवेट होंगे, जिससे लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो गाइस, आप भी अगर किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।